मूवीज अनबॉक्स में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। फिल्म की शुरुआत में एक आवाज सुनाई देती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रैगन का समय खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में यह अभी शुरू ही हुआ है। हर 500 साल में एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति वाली महिला का जन्म होता है। वह एक नाग को सबसे शक्तिशाली अजगर में बदलने की क्षमता रखती है। सर्प का स्वभाव संसार के भाग्य को परिभाषित करेगा, क्योंकि एक अच्छा नाग अपनी शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड की रक्षा के लिए करेगा, लेकिन एक दुष्ट इसका उपयोग दुनिया को नष्ट करने के लिए करेगा। आवाज यह कहकर समाप्त होती है कि अब आत्मा को जगाने का समय है। दृश्य लॉस एंजल्स में एक दुर्घटना स्थल पर कट जाता है। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है और इसका कारण अज्ञात है। एक आदमी बाहर ले जाया जा रहा है, चिल्लाता है कि एक जानवर बढ़ गया है। कई पुलिस अधिकारी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में जगह की जांच करते हैं। अथन कैंड्रिक नाम का एक रिपोर्टर साइट पर आता है और जमीन पर स्केल जैसे पैटर्न का एक वीडियो शूट करता है। अथन अब अपने कार्यालय में वापस आ गया है, लेकिन पैमाने को देखना बंद नहीं कर सकता। यह उसे एक कहानी की याद दिलाता है जो उसके गुरु जैक ने उसे 15 साल पहले सुनाई थी, जब वह सिर्फ एक बच्चा था। अथन के पिता एक बार अथन को एक प्राचीन वस्तु की दुकान में ले गए जो जैक नाम के एक व्यक्ति की थी। वहां उसने एक ही पैमाना और एक बक्से के अंदर से एक अजीब सी रोशनी को आते देखा था। बॉक्स के अंदर से धुआं अथन के ऊपर से बह गया और जैक को पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और अथन के पिता को अकेले अथन से बात करने के लिए दवाएं लेने के लिए भेजता है। जैक तब अथन को इमुगी की कथा के बारे में बताता है। एमुगी, जो अंग्रेजी में ड्रैगन का अनुवाद करता है, रहस्यमय जीव हैं जो अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ग में रहते थे। हर 500 वर्षों में एक इमुगी को उनके अच्छे कामों के लिए एक खगोलीय ड्रैगन बनने का मौका दिया जाता है, जो अन्य सभी की तुलना में अधिक शक्तिशाली ड्रैगन है। लेकिन उसके लिए इमुगी को स्वर्ग से यू यीजू का उपहार प्राप्त करना होगा। 500 वर्ष पहले भी ऐसा ही एक अवसर नागू को प्रदान किया गया था, लेकिन उनमें से बुराकी नाम का एक दुष्ट इमुगी था जो यू यीजू को अपने पास रखना चाहता था ताकि वह अपनी बुराई को दुनिया में फैला सके। स्वर्ग बुराकी को ऐसी शक्तियां नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने यू यीजू को धरती पर भेज दिया। 1057 में वापस यू यीजू कोरिया के एक छोटे से गांव में उतरे। तब स्वर्ग ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं बोचुम और उनके छात्र हराम को यू यीजू को बुराकी से बचाने के लिए भेजा। हालांकि दुष्ट बुराकी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसे यू यीजू नहीं मिल जाता। नरेन नाम की एक लड़की का जन्म उसके कंधे पर एक टैटू के साथ हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे यू यीजू को वापस लेने के लिए चुना गया था। जब नरीन 20 साल की हो जाएगी तो उसके अंदर का यू यीजू पूरी तरह से बन जाएगा। कम उम्र से यू यीजू के रक्षक बोचुम ने हराम को नारेन की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया और उसे वह सब कुछ सिखाया जो उसे इमुगी के बारे में जानने के लिए आवश्यक था। उसने हराम को एक ऐसा पदक दिया जो नरेन के उद्धारकर्ता के रूप में उसकी रक्षा करेगा। आखिरकार हराम और नरीन को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिस दिन वह 20 वर्ष की हुई, उनके गांव पर बुराकी द्वारा नारेन का अपहरण करने के लिए भेजी गई सेना द्वारा हमला किया गया। उन्होंने पूरे गांव को तबाह कर दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उन्हें मार डाला। सिपाहियों ने निशान खोजने के लिए हर लड़की के कंधे की जांच की और नरेन को पाया। उन्होंने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन हराम उसके बचाव में आया और उसे एक झरने तक ले जाने में कामयाब रहा। जमीन पर हराम के पदक को खोजने के लिए बोचुम झरने की ओर भागा। नरीन और हराम एक साथ भाग गए थे। यू यीजू को पाने के लिए क्रोधित और बेताब दुष्ट बुराकी ने खुद उनका पीछा किया। दोनों एक चट्टान पर पहुंच गए और पकड़े जाने वाले थे। वे चट्टान से कूद गए, आत्महत्या कर ली और बुरकी को यू यीजू के जन्म के लिए 500 साल और इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। कहानी सुनाने के बाद जैक अथन को अपनी बांह पर एक निशान दिखाता है, यह दावा करते हुए कि वह बोचुम का पुनर्जन्म है और अथन हराम का पुनर्जन्म है। वह फिर अथन को वही पदक सौंपता है और उसे हमेशा पास रखने के लिए कहता है। यू यीजू वाली लड़की को पहले ही धरती पर भेजा जा चुका है और उसका नाम सारा रखा गया है। उन्हें उसे इस जीवन में भी बुरकी से ढूंढना और बचाना है। वर्तमान में वापस अथन अभी भी अपने कार्यालय में है। वह ब्रूस नामक अपने सहयोगी से सारा नाम की लड़की की तलाश करने के लिए कहता है, जो उसके कंधे पर एक ड्रैगन टैटू के साथ पैदा हुई थी। ब्रूस हंसते हुए कहता है कि एलए में हजारों सारा है। सारा को जिम में एक्सरसाइज करते हुए सीन कट जाता है। वह और उसकी दोस्त समाचार देखते हैं और अथन को उस पैमाने के बारे में रिपोर्ट करते हुए देखते हैं जो उस सुबह पाया गया था। यह खबर सारा को परेशान करती है, इसलिए वह जल्दी से जिम से बाहर निकल जाती है। इस बीच एजेंट फ्रैंक पिंस्की, जो पैमाने की खोज की जांच कर रहा है, इसका अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक से मिलने जाता है। उन्होंने पाया है कि तराजू हीरे की तुलना में कठिन है और एक प्राचीन सरीसृप का लगता है। ऐसा पदार्थ पहले कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सारा को एक परेशान करने वाली भावना है और उसे लगता है कि उसका जीवन खतरे में है। उसकी सहेली ब्रांडी मानती है कि पहले की खबर सारा के दिमाग में चली गई और उसे बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। रात में 3 ठग सारा को सड़कों पर परेशान करते हैं। जैक वहां पहुंचता है और जाने से पहले कुछ ही सेकंड में ठगों को खदेड़ देता है। एक चिड़ियाघर में कहीं और एक ज़ूकीपर एक हाथी को हवा में फेंकते हुए दुष्ट इमुगी बुराकी से मिलता है। काले कपड़ों में एक अजीब आदमी दूर से देखता है। डरा हुआ ज़ूकीपर अवाक रह जाता है। सारा अब थाने में बता रही है कि कैसे ठगों को खदेड़ा गया। कहानी को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर क्लिक की। रिपोर्टर अथन के सहयोगियों में से एक होता है। अथन सारा की तस्वीर पर एक नजर डालता है और उसके कंधों पर टैटू देखता है। उसे आखिरकार वह लड़की मिल गई है जो यू यीजू को धारण करती है।
रात में सारा सपने देखती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब वह उठती है तो उसके सीने में दर्द होता है, इसलिए वह 911 पर कॉल करती है। पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी दोस्त ब्रांडी और उसका प्रेमी सारा के घर उसके कपड़े पैक करने और उन्हें अस्पताल लाने के लिए जाते हैं, लेकिन वे विशाल नागिन बुराकी से मिलते हैं। वह एक ही बार में ब्रांडी को मार देता है और सारा की तलाश जारी रखता है। पहले का आदमी जो बुराकी के सैनिकों का सेनापति हुआ करता था, वह भी वहां है। अगले दिन अथन और ब्रूस सारा के घर जाते हैं, जिसकी जांच ब्रांडी की हत्या के लिए की जा रही है। वे उसके एक अस्पताल में होने के बारे में पता लगाते हैं और उससे मिलने जाते हैं। अथन अंत में सारा से मिलता है और उसे बताता है कि वह मदद करने के लिए है। लेकिन जैसे ही वे बात करते हैं, बुराकी सारा की तलाश में अस्पताल का चक्कर लगाता है। अथन और ब्रूस उसे अस्पताल से भगाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन जनरल द्वारा रोक दिया जाता है। हालांकि जैक द्वारा संचालित एक कार, जो एक महिला के वेश में है, उन्हें बचा लेती है। FBI अस्पताल में बुराकी के हमले की जांच कर रही है और पता चला है कि नागिन सारा की तलाश कर रही है। एजेंट फ्रैंक को उसके बॉस द्वारा लड़की को खोजने के बाद उसे मारने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि बुराकी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इस बीच जनरल ने बुराकी की सेना को एट्रोक्स सेना कहा। इसमें उड़ने वाले ड्रैगन और डावलर जैसे ऐतिहासिक जीव शामिल हैं। जैक अथन और सारा को समुद्र तट पर छोड़ देता है, जहां से वे अथन के मनोवैज्ञानिक मित्र के घर जाते हैं। डॉक्टर सारा को सम्मोहित करता है और उससे उसके पिछले जीवन के बारे में पूछता है। सारा अपने जीवन को नरिन के रूप में याद करती है और वह हराम से कैसे प्यार करती थी। अचानक उसके भीतर से एक नीली रोशनी चमकती है और वह हवा के बीच तैरने लगती है। अथन उसे शांत करता है, लेकिन बुराकी उन्हें वहां भी पाता है। वे एक कार में बैठते हैं और भाग जाते हैं, जबकि विशाल नाग उनका पीछा करता है। दोनों इससे दूर हो जाते हैं और ब्रूस को बुलाते हैं। वे उससे एक रेस्तरां में मिलते हैं, जहां ब्रूस उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करता है ताकि वे कहीं सुरक्षित उड़ सके। जैक अथन के सामने आता है और उसे लड़की को झरने पर ले जाने के लिए कहता है, जहां एक अच्छा नागिन यू यीजू को पकड़ सकता है। लेकिन इसका अभी भी मतलब होगा कि सारा मर जाएगी, इसलिए अथन ने इससे इनकार किया। अचानक बुराकी रेस्तरां के पास आता है, जिससे अथन और सारा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह शहर के चारों ओर उनका पीछा करता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। दोनों एक गगनचुंबी इमारत की छत पर चढ़ने का प्रबंधन करते हैं, जहां वे एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उड़ान भर पाते, विशाल सर्प इमारत को ऊपर की ओर खिसकाता है और हेलीकॉप्टर को उसके मुंह में पकड़ लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उड़ता है और फट जाता है, अथन और सारा छत पर वापस कूद जाते हैं। अधिकारियों ने स्थिति को आपात स्थिति के रूप में समाप्त कर लिया है और बुराकी से लड़ने के लिए सेना के कई हेलीकॉप्टर भेजे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर जीप पर फायर करते हैं, अथन और सारा भाग जाते हैं। सेना के हेलीकॉप्टर किसी तरह जानवर को इमारत से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर एट्रोक्स सेना द्वारा हमला किया जाता है। ड्रैगन का एक बेड़ा सैनिकों पर हमला करता है और जल्द ही उन पर हावी हो जाता है। विशाल सेना के टैंक डॉडलर्स की भीड़ से लड़ते हैं, लेकिन प्राणियों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। एजेंट फ्रैंक और उसके सहयोगी कैंपबेल अंततः सारा और अथन को ढूंढते हैं और उन्हें एक सुरक्षित इमारत में ले जाते हैं। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो फ्रैंक सारा पर अपनी बंदूक तान देता है। उसे अराजकता को रोकने के लिए उसे मारने का आदेश दिया गया है। सारा को मारने से पहले कैंपबेल ने फ्रैंक को गोली मार दी। उनका मानना कि केवल सारा ही बुर्की को हर 500 साल में वापस आने से रोक सकती है। फिर दोनों एक कार में सवार हो जाते हैं और भागने की उम्मीद में शहर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन एट्रोक्स सेना उन्हें ढूंढ लेती है। अंततः उनका अपहरण कर लिया जाता है और बुराकी के ठिकाने पर लाया जाता है। अथन एक पोल से बंधा हुआ है, जबकि सारा को बुर्की के लिए यू यीजू का उपभोग करने के लिए रखा गया है। वे एट्रोक्स सेना से घिरे हुए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामान्य संबंध बुराकी, जो यू यीजू को पाने के लिए सारा के पास जाता है। लेकिन अचानक अथन के पदक पर एक रोशनी चमकती है। पदक की शक्ति जारी की जाती है, जो एक मजबूत बल को पूरी एट्रोक्स सेना को मारने और उन्हें धूल में जलाने की अनुमति देती है। लेकिन जनरल और बुराकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अथन पर सामान्य हमला करता है और पदक से निकलने वाली एक विद्युत शक्ति उसे भी मार देती है। अब एक नाराज बुराकी दोनों पर हमला करता है, लेकिन स्वर्ग से भेजे गए एक अच्छे इमुगी द्वारा रोक दिया जाता है। दोनों सर्प एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हुए एक गहन युद्ध में उतर जाते हैं। वे ताकत और क्षमताओं में मेल खाते हैं, लेकिन बुराकी अच्छे इमुगी को बाहर करने का प्रबंधन करता है और सारा से फिर से संपर्क करता है। किसी को अच्छे इमुगी के रूप में शक्तिशाली हारते हुए देखकर सारा के पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वह अंत में अपने भाग्य को स्वीकार करती है और बुराकी के पास जाती है। उसके टैटू से एक चमकदार रोशनी चमकती है और एक जादुई तैरता हुआ गोला बनाती है। गोला यू यीजू है। इससे पहले कि बुर्की गोले का उपभोग कर सके, सारा, जो इसे नियंत्रित कर सकती है, उसे अच्छे इमुगी की ओर फेंक देती है। अच्छा इमुगी इसका सेवन करता है और उस शक्तिशाली ड्रैगन में बदल जाता है जो बुराकी बनना चाहता था। सारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ड्रैगन में बदलने के बाद अच्छा इमुगी बुराकी से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह बुराकी पर हमला करता है और इसे आसानी से जमीन पर फेंक देता है। ड्रैगन फिर स्वर्ग में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुराकी उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। अजगर उस पर आग से हमला करता है और अंत में जानवर को मार डालता है। यह तब सारा को पकड़े हुए अथन के पास जाता है और यू यीजू को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। सारा का शरीर एक जादुई धुएं में बदल जाता है और उसके शाश्वत स्व का आकार बनाता है।
वह हथन से कहती है कि वे किसी दिन फिर मिलेंगे और यू यीजू में फंस जाते हैं। शक्तिशाली अजगर यू यीजू को खा जाता है और स्वर्ग की ओर उड़ जाता है।